लिए आज की अंजील मुकद्दस लूका के मुताबिक छठे बाब की 12 ता 19 आयात मुकद्दसा। और उन दिनों में वो पहाड़ पर दुआ करने को गया और खुदा से दुआ करते हुए तमाम रात गुजारी। और जब दिन हुआ उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनमें से 12 को चुना, जिन्हें उसने रसूल का लक़ब भी दिया, यानी शमाउन जिसका नाम उसने पतरस भी रखा, और उसका भाई इंद्रियास और याकूब और यूहन्ना और फलबूस और बरतुलमाई और मत्ती और तोमा और याकूब बिन हल्फाई और शमाउन जो गयूर कहलाता है और यहूदा याकूब का भाई और यहूदा अस्करियोती जो पकड़वाने वाला हुआ। और उनके साथ उतरकर मैदान में खड़ा हुआ और वहां उसके शागिर्द की बड़ी जुमायत और यहूदिया और यरूशलेम और सूरो सैदून के साहिल से लोगों का बड़ा हजूम भी था, जो उसकी सुनने और अपनी बीमारियों से शिफा पाने के लिए आए थे। और जो नापाक रूहों से सताए जाते थे वो बहाल किए जाते थे, और सब उसे छूने की कोशिश करते थे क्योंकि कुव्वत उससे निकलती थी, जिससे सबको शिफा हासिल होती थी। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। मसीह खुदा में मेरे अज़ीज़ों, आप सबको मेरी तरफ से सुबह का सलाम। उम्मीद करता हूँ आप सब बाहिफाजत होंगे। आपकी सलामती और अच्छी सेहत के लिए मैं दुआगो हूँ। आज हम साल के दौरान 23वें हफ्ते में मंगल की तिलावतों पर गौर करेंगे। आज की पहली तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का ख़त करंथियों के नाम में से ली गई है, और आज की इस तिलावत में बड़ी खूबसूरती से मुकद्दस पौलुस एक मुआशरती मसले को, मुआशरती कमज़ोरी को या मुआशरे की एक ऐसी बुराई को हाईलाइट करता है जो तब भी थी और आज भी है। मुकद्दस पौलुस फरमाते हैं कि क्या तुम में से किसी को यह जुर्रत नहीं कि दूसरे का मामला का फ़ैसला कर सके? तुम क्यों बेदीनों के पास जाते हो? आज मुकद्दस पौलुस बड़ी खूबसूरती से ये बात हमें बताते हैं कि हमारी कदर क्या है। मुकद्दस पौलुस फरमाते हैं कि तुम दुनिया की अदालत करोगे, तुम फरिश्तों की अदालत करोगे। इस तरह से मुकद्दस पौलुस रसूल उस वक्त के लोगों को और आज हम सबको ये पैगाम देते हैं कि हम अपने फ़ैसले खुद करें। आज की ये तलावत हम सब के लिए और ख़ास तौर पर हमारी कलीसिया के लिए ये बहुत लम्हा फ़िक्रिया है, ये तलावत पर गौर करते हुए कि आज भी हमारे बहुत सारे ऐसे बहन और भाई हैं, बहुत सारे ऐसे इलाके और ऐसी जगह हैं जहाँ पर हम अपने फ़ैसले खुद नहीं कर पाते। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो छोटे छोटे मसाइल का हल खुद नहीं करते। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने मसले हल करने के लिए गैर मसीहों का सहारा लेते हैं, चौधरियों का सहारा लेते हैं। ना सिर्फ हम फ़ैसला करवाते हैं बल्कि फ़ैसला करने के साथ साथ वो हमें बेइज्जत भी करते हैं। हम अपनी इज़्ज़त भी उनके हाथ में देते हैं, अपना वक़ार और अपना ईमान भी उनके हाथ में देते हैं। आज मुकद्दस पौलुस रसूल हमें एक दफ़ा फिर ये दर्स देते हैं कि हम अपने फ़ैसले खुद करें, हम अपने फ़ैसले अपने बुज़ुर्गों से करवाएं, हम अपनी इज़्ज़त के खुद फ़ैसले करें, ना कि हम अपनी इज़्ज़त दूसरों के हाथों में दें कि वो हमारी इज़्ज़त का फ़ैसला करें। बहुत दफ़ा ऐसा हम करते हैं, बहुत दफ़ा ऐसा हमारी कलीसिया में, हमारे ख़ानदानों में ऐसा होता है कि हम अपने किसी बुज़ुर्ग की बात नहीं मानते, अपने महल्ले के किसी को ये मौका नहीं देते कि वो फ़ैसला करें। हमारे बुज़ुर्ग हमारे मोहल्ले में होते हैं, लेकिन हम गैर मसीहों के छोटे बच्चों से, नौजवानों से फ़ैसला करवाना पसंद करते हैं। ये आज हम सब के लिए बहुत
अच्छा मौका है कि हम अपनी इज़्ज़तों के अपने रोज़मर्रा फ़ैसले खुद करें। आज इंजील मुक़द्दस में हमने ये सुना है कि खुदावंद यीशु मसीह एक बहुत अहम फ़ैसला करने से पहले सारी रात दुआ करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह पहाड़ पर दुआ करने के लिए गए ताकि वो अपने रसूलों का इंतखाब कर सकें। रसूलों को मुंतखब करने से पहले खुदावंद यीशु मसीह ने दुआ की सारी रात और फिर आकर अपने शागिर्दों में से 12 रसूल मुंतखब किए जो यीशु के साथ रहे। मेरे अज़ीज़ों, आज भी हमें ज़रूरत है कि हम अपने फ़ैसले करने से पहले दुआ का सहारा लें। हम अपने बड़े फ़ैसले करने से पहले खुदावंद से फ़ज़ल चाहें ताकि हम खुदा के फ़ज़ल से अपने फ़ैसले खुद करें, अपने बहनों और भाइयों की इज़्ज़तों के फ़ैसले खुद करें। खुदावंद यीशु मसीह जब पहाड़ पर से नीचे उतरे तो बहुत सारे लोग जमा थे यीशु की कलाम को सुनने के लिए, यीशु को छूने के लिए, यीशु से शिफा पाने के लिए वो इकट्ठे हुए थे। खुदा के कलाम में लिखा है कि वो उसे छूते थे, छूने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि यीशु से ताकत निकलती थी। आज भी यीशु में वही ताकत मौजूद है। आज भी जो कोई ईमान के साथ उसके पास आता है, उसे छू लेता है, वो शिफा पाता है क्योंकि वो ताकत का मंबा है। आए हम खुदावंद यीशु मसीह के पास जाएं। जिस तरह हम दुनियावी फ़ैसले करने के लिए ख़ुद अपने बुज़ुर्गों का इंतखाब करें, इसी तरह हम खुदावंद यीशु मसीह से शिफा पाने के लिए उसके पास जाएं। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मसीह को छोड़ के, जो अपने ईमान को छोड़ के दूसरे लोगों के पास जाते हैं, धागे, तवीज़, जादू टूने ये करवाते हैं, इन पर ईमान रखते हैं। इसलिए आए हम आज इस कलाम से मुस्तफ़ीद होकर खुदावंद से बरकत चाहें, खुदावंद के पास आएँ, ताकत पाएँ, ज़िंदगी पाएँ, शिफा पाएँ और ये सब कुछ यीशु के पास वाफर मकदार में हर वक्त मुयस्सर है। जब भी जो कोई भी उसके पास ईमान के साथ जाता है, खुदावंद यीशु मसीह उसे कभी खाली हाथ वापस नहीं भेजता। खुदावंद आज हमें अपने कलाम पर अमल करके अपने फ़ैसले करने की तौफ़ीक़ अता करे। खुदावंद हमें यीशु पर ईमान रखने की तौफ़ीक़ अता करे। मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन।